नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन, द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम कक्षा 10 के लिए विज्ञापन लेखन या फिर कह सकते हैं सूचना लेखन, तो किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में ज्ञान लेंगे। तो आज सूचना व प्रौद्योगिकी विकास के कारण विज्ञापन अपने आप में एक ऐसा सशक्त माध्यम बन चुका है जिनसे पूरी बाजार को अपने वश में कर लिया। आज विज्ञापन लेखन का कार्य एक व्यवसाय के रूप में उभर चुका है एवं दिन प्रतिदिन विभिन्न संभावनाओं के द्वारा खोल रहा है। तो विज्ञापन बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में। तो सूचना लेखन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे कैसे जानेंगे, इसे याद रखेंगे? तो सुनिए। कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी को सूचना कहते हैं। यानी औपचारिक ढंग से कम शब्दों में संक्षिप्त जानकारी मिले उसे हम सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन का मुख्य उद्देश्य किसी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होता है। यानी सूचना लेखन के उद्देश्य क्या है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है, सूचना किन्हें देनी है, यानी किन के पास पहुंचानी है आपको सूचना। फिर दूसरा है, क्या सूचना देनी है। तीसरा है, सूचना जिस बारे में है उसकी सीमा, यानी आपको कितनी लिमिट तक उसे लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 100 शब्द तक इसे लिखा जाता है। और चौथा, सूचना लेखन में विषय से भटकाव नहीं, यानी आपको जो विषय दिया है आप उसी विषय में ही रहकर लिखना है, वहाँ से बाहर परे नहीं जाना है। अर्थ ये होता है कि कम शब्द में मुख्य बात को लिखा जाना। पांचवा, सरल व सार्थक भाषा का प्रयोग करना है, यानी प्रासंगिक हो, ऐसे तैसे नहीं लिखना है इसे। तो ये 5 बातों पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। सूचना लेखन का प्रारूप। सबसे पहले आपको एक आयताकार बॉक्स बनाना है, क्योंकि सूचना जो होती है ना वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखी जाती है। तो पहले आपको एक बॉक्स बनाना है और ऊपर केंद्र में संस्था का नाम लिखना है, यानी ऊपर मिडिल में, सबसे ऊपर मिडिल में आपको ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का नाम लिखना है। इसके नीचे सूचना लिखा जाना चाहिए। फिर सूचना के नीचे जिस विषय से संबंधित सूचना देनी है वह विषय लिखे। फिर दिनांक यानी डेट लिखे, तिथि लिखे, उसी दिन का तिथि लिखे जिस दिन आप सूचना लिख रहे हैं। मुख्य पैराग्राफ में दी जाने वाली सूचना का लेखन सरल होनी चाहिए। सूचना देने वाले का नाम अगर मुख्य है यानी देना है तो आप उसे लिख सकते हैं, अन्यथा क ख ग लिखकर आप छोड़ सकते हैं। सूचना देने वाले का पद लिखना है तो लिखिए, पद लिखना है। अंत में यदि आवश्यक है तो सूचना देने वाले का पता तथा
दूरभाषा संख्या लिखें। याद रहे सभी हिंदी में लिखना है क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। तो आपको समय लिखना हो या दिनांक लिखना हो या फिर दूरभाषा टेलीफोन नंबर लिखना है, जो भी हो हिंदी का प्रयोग करना है। इसमें आप अंग्रेज़ी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हिंदी पेपर है। यदि यानी आप सूचना लेखन में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। यदि सूचना आम नागरिकों के लिए है तो इस प्रकार प्रारंभ करें। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि या आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि यदि छात्रों या शिक्षक या किन्हीं अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों या किसी समूह विशेष को सूचना देनी है तो इस प्रकार प्रारंभ करें। छात्रों के लिए हो तो विद्यालय के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि अगर शिक्षक को हो तो विद्यालय के समस्त शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि अगर समूह को हो नगर के समस्त रिक्शा चालकों को सूचित किया जाता है कि अन्य संस्थाओं कर्मचारियों को हो तो समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि समूह विशेष हो या यात्रियों को हो तो समस्त यात्रियों को सूचित किया जाता है कि आपको इस तरह से प्रारंभ करना है। फिर हम कुछ यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिया गया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप पहले संस्था का नाम, फिर सूचना का विषय, फिर दिनांक, और आप इस तरह से सूचना को लिख सकते हैं। और सूचना को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक दिया गया है केश कांति आयुर्वेदिक तेल नामक उत्पाद है तो एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखिए किस तरह से आपको सूचना का जो विषय है आपको केंद्र में लिखना है और दिनांक भी इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर दिनांक नहीं दिया लेकिन इस तरह से आप, ये तो विज्ञापन है जो कि आपको टीवी में इस तरह से लिखा जाता है। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो तेल केश कांति आयुर्वेदिक तेल, घने मुलायम काले बालों का राज, प्रकृति के अनमोल खजाने से निर्मित तेलों का तेल केश कांति तेल, बालों की सभी समस्याओं का रामबाण इलाज केवल पतंजलि केश कांति तेल, निर्माता पतंजलि आयुर्वेदिक हरिद्वार। इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर आपको किसी और चीज़ के लिए सूचना दी गई हो, जैसे कि अगर आपको सूचना लिखना है, जो पहले वाला हमने एक जो केश कांति तेल के बारे में देखा, ये विज्ञापन था। आप किसी प्रोडक्ट के लिए आप विज्ञापन दे रहे हो तो विज्ञापन लेखन इस तरह से किया जा सकता है। और सूचना किस तरह से किया जा सकता है, शहर में स्वच्छता अभियान अगर आपको करना है तो ये सारे सफाई कर्मचारियों के लिए सूचना है। हाँ, तो सभी सफाई कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि इस तरह से आप आरंभ करेंगे। तो देखिए दिल्ली नगर निगम, फिर आपने शहर का नाम लिखा, फिर सूचना क्या है, सूचना शहर स्वच्छता अभियान, शहर स्वच्छता अभियान। फिर आप दिनांक लिखें और आपका जो सूचना है किसको देंगे आप, सफाई कर्मचारियों को। तो वहीं से आरंभ करते हैं। सभी सफाई कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि भारत स्वच्छता अभियान के तहत, फिर आपको किस दिन होना है उस तारीख को भी, यानी दिनांक को भी, तिथि को भी आपको वहाँ पर लिखना है। तो तहत दिनांक, जैसे कि आप आने वाले 26 जनवरी को करें आने वाले साल में, तो दिनांक 26 जनवरी 2021 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक शहर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
जिसमें अधिकारी वर्ग आपके द्वारा किए जा रहे कार्य की जांच करेंगे। अनुपस्थित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। और आपका नाम राजीव, अगर किसी पद में है तो पद का नाम और संस्था का नाम भी लिख सकते हैं। और एक देखिए, अगर सैनिक सेवा संस्थान है, यहाँ पर सूचना किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर जो सूचना है, निःशुल्क रक्त जांच व रक्तदान शिविर। तो यहाँ पर आपको उसी तरह से सैनिक सेवा संस्थान, आप संस्था के नाम लिखे, फिर सूचना लिखे, फिर सूचना क्या था, निःशुल्क रक्त जांच पर रक्तदान शिविर लिखे। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप दिनांक लिखे यानी डेट लिखे। तो सूचना क्या लिखेंगे, ये जो सूचना ये किसके लिए है, ये सर्वसाधारण के लिए और निःशुल्क है। तो आप लिखोगे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सैनिक सेवा संस्था के रहा योग रोगियों को, यानी नाम तो नहीं लिखना है, क अस्पताल में, अगर कोई अस्पताल में हो रहा है तो आप उसका नाम भी दे सकते हैं, निःशुल्क यानी बिना पैसे से रक्त जांच व रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का समय जो है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। आप सब से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में रक्तदान कर जन कल्याण में अपना सहयोग प्रदान करें। आपका नाम है तो लिखिए या फिर क लिखिए, और जो पद है प्रभारी, आप ऑफिसर हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये था सूचना। और उसके बाद हमने विज्ञापन लेखन भी यहाँ पर रख दिया है। तो केशकांति आयुर्वेदिक तेल के नाम पर उत्पादित एक विज्ञापन तैयार कीजिए, आपको ये बताए थे। दूसरा एक देखते हैं, अपने विद्यालय के नए ब्रांच हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब आपके शहर में स्कूल एक पिक्चर बनाएंगे, प्रवेश आरंभ है। और यहाँ पर देखिए, जल्दी कीजिए, स्कूल का नाम देना है, पता देना है, आदर्श पब्लिक स्कूल लखनऊ यूपी। नए सत्र हेतु सभी कक्षाओं में प्रवेश। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर आपकी ईमेल जो आईडी है, जो आपका वेबसाइट है, उसे आप दे सकते हैं। फिर जिस समय प्रवेश परीक्षा होगी उसका तारीख, समय और सभी कक्षा के लिए, और इसमें और सुंदर से इसे बढ़ावा देने के लिख सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन दोनों के विषय में पढ़ा। तो आप लोग जान चुके हैं कि विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या होता है, नवीन उत्पादों को जन जन तक पहुंचाना, उत्पादन के प्रति जनता को आकर्षित करना, उपभोक्ताओं के मन में अमूल्य वस्तु के लिए लालसा करना, लुभाना, रुचि एवं ऐसा विश्वास जगाना कि उसकी आवश्यकता है, अमुक वस्तु के प्रति आकर्षित कर मांग बढ़ाना, वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करना। विज्ञापन लेखन की कुछ विशेषताएं भी है। विज्ञापन लेखन के कई ढंग है, परंतु आपको बैनर के अनुसार ही लिखना चाहिए। जैसे चारों ओर रेखा खींचकर साहित्य विज्ञापन की वस्तु के प्रति पूरी जानकारी होनी चाहिए। विज्ञापन के भाषा पूर्ण से सरल होनी चाहिए, जिससे हर वस्तु वर्ग के लोग समझ सके। वस्तु की विशेषताओं पर आधारित वाक्य होने चाहिए। विज्ञापन की भाषा ध्वन्यात्मक होनी चाहिए, जिससे जनता के बीच वह अपनी अमिट छाप छोड़ सके। विज्ञापन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, जो पूर्ण रूप से जनता को अपनी ओर खींच सके। विज्ञापन में भाषा के आकर्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शब्दों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था उपयुक्त एवं सुंदर होनी चाहिए। तो हमने इस पाठ में विज्ञापन और सूचना लेखन दोनों को ही समाप्त किया है, और आपको उदाहरण भी दिया गया है। तो आप इसे देखिए और कुछ नई चीज़ों का भी आप नए विज्ञापन और सूचना को भी प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से ये पाठ हम यहाँ पर रखते हैं, आप इसे समझिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए।
और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर नहीं किए तो अभी तक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर रखती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।